जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप सब लोग खरीद से होंगे। मेरा नाम वकास हुसैन है। आई एम एरिया सेल्स मैनेजर ओरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान। सो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी ब्यूटी बाय स्वीडन के अगले एक ऐसे टॉपिक को जो कि आपकी जिंदगी के अंदर खुशगवार लम्हात ऐड करेगा, इतना खुशगवार कर देगा कि आप खुशबुएं खुशबुओं के माहौल में रहेंगे। और ये सब कुछ इसलिए पॉसिबल होगा क्योंकि आप लोग हमारी जो फ्रेग्रेंसेस हैं जो कि डिफरेंस क्रिएट करती हैं, उसके हवाले से इंशाल्लाह आपको कुछ डिटेल्स बताई जाएंगी कि किस तरह से हम लोग फ्रेग्रेंस बनाते हैं, ज्यादा बेहतर फ्रेग्रेंस क्यों, कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। सब दुनिया के बेस्ट परफ्यूमर्स जो हैं वो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं। सो इन सारी चीजों को देखते हुए आप अपनी अपनी टीम के अंदर मैसेज सेंड कर दें कि हम लोग आज जो है वो फ्रेग्रेंसेस ओरिफ्लेम एकेडमी के फ्रेग्रेंसेस के सेगमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं ताकि आप ज्यादा बेहतर तौर पे समझ सकें हमारे फ्रेग्रेंस के सेगमेंट को। सो उससे पहले एक छोटी सी वीडियो। जी सो हम लोग आज के दिन में जो डिस्कस करने जा रहे होंगे और वो होगा ये एजेंडा जिसमें से हमने फ्रेग्रेंसेस को अपना सेगमेंट आज के दिन में बनाया। सो हमारी एक लंबी लिस्ट है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं हमारी हिस्ट्री और स्वीडन, होलिस्टिक ब्यूटी व्हील, हमारी प्रोडक्ट्स, उसके अंदर कैटेगरीज। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि हम लोग फ्रेग्रेंसेस की सेगमेंट के बारे में जान के किस तरह से बेहतर बिजनेस कर सकते हैं और ज्यादा परफॉर्म कर सकते हैं। सो ब्यूटी कंप जो है वो हमारी अब वो ब्यूटी कंपनी नहीं रही है। अब हमारी कंपनी की स्टोरी जो है वो होलिस्टिक ब्यूटी के ऊपर आ गई है। ओरिफ्लेम बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 50 साल से बहुत सी दुनिया में मौजूद बहुत से लोगों के जो ख्वाब है उसको पूरा कर रही है। और ये 50 साल से होते जा रहा है। 60 से ज्यादा ममालिक जहां पे हमारी जो ब्रांड पार्टनर्स हैं वो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। 30 लाख से ज्यादा ब्रांड पार्टनर्स जो हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं हर महीने। उसके अलावा 12 लाख से ज्यादा हम लोग जो प्रोडक्ट हैं वो हर साल सेल आउट करते हैं। 11 मिलियन यूरोस यानी कि 1 करोड़ 11 लाख यूरोस का 2009 से लेके अब तक का इजाफा किया गया है हमारी चैरिटी में। इट्स अ ह्यूज नंबर टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद हमारी जितनी भी कॉस्मेटिक्स और प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी इको एथिकल प्रोडक्ट्स और इको एथिकल स्क्रीनिंग से होके गुजरती हैं और 100% ऐसे सस्टेनेबल सोर्स से हासिल की जाती हैं जो सेफ एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने में हमें हेल्प करता है। हम लोग अगर होलिस्टिक ब्यूटी की बात करें तो हमारी जो होलिस्टिक ब्यूटी है वो इंस्पायर्ड बाय नेचर और पावर्ड बाय साइंस है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब लोगों को इसके बारे में भी मालूम हो। एक छोटा सा काम रह गया जी, वो मैं 1 मिनट कर लूं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट जी प्लीज, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जी, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, बट थोड़ा सा टाइम था जो कि मैंने अपडेट कर दिया। सो आई एम श्योर आप लोगों को अब स्क्रीन और सब बेहतर नजर आ रहा होगा। तो हमारी जो होलिस्टिक ब्यूटी है वो इंस्पायर्ड बाय नेचर और पावर्ड बाय साइंस है। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को इसके बारे में पता हो कि हम लोग जो टेक है हमारा, जो हम ओरिफ्लेम की ब्यूटी कॉन्सेप्ट है, अगर हम उसकी बात करें
तो वो जरा डिफरेंट है, उसको थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से पेश किया जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग इंशाल्लाह इसके बारे में मजीद डिटेल में आगे चल के भी बात करेंगे। ओके, सो दूसरी चीज जो हमारा पर्सनल एक्सप्रेस, जो हम लोग ऑरिफ्लेम जो ब्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है, अगर मैं होलिस्टिक ब्यूटी की बात करूं तो बेसिकली वो 3 चीजों पर मुश्तमिल है। उसमें सबसे पहले आता है आपका हेल्दी लाइफस्टाइल, उसके बाद आती है आपकी ब्यूटीफुल स्किन, और उसके बाद आता है आपका योर पर्सनल एक्सप्रेशन। और पर्सनल एक्सप्रेशन में हम लोग बात करते हैं एस ब्यूटी की। एस ब्यूटी से मुराद आपकी स्कैंडिनेवियन ब्यूटी, स्कैंडिनेवियन ब्यूटी से मुराद आपकी नेचुरल ब्यूटी। सो ये सब कुछ हम लोग आज के दिन में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सुबह भी हमारा जो टॉपिक था उसमें भी हमने ब्यूटी एकेडमी के ही टॉपिक को डिस्कस किया था। हेल्दी लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो हम लोग बेसिकली ये चाहते हैं कि हर एक बंदा जो है वो अच्छी जिंदगी गुजारे, अच्छी फीलिंग्स हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो, लोगों के अंदर जो प्रोडक्ट्स वो यूज कर रहे हैं वो उसका एक बेहतरीन इम्पैक्ट उसकी माइंडफुलनेस पे भी हो, एक ऐसी मोमेंट हो जो कि इंसान की लाइफ को कंप्लीट करे। प्रोडक्ट्स यूज करके आप खूबसूरत तो दिख जाएंगे, लेकिन खूबसूरत बनने के लिए वो खूबसूरती अंदर से भी आनी चाहिए, जो कि ऑरिफ्लेम आपको सपोर्ट करता है हमारे इस ब्यूटी के कॉन्सेप्ट के साथ। इसी तरह से अगर मैं ब्यूटीफुल स्किन की बात करूं तो आपकी बेहतरीन स्किन होनी चाहिए, रेडियंट स्किन होनी चाहिए, हेल्दी ग्लोइंग स्किन होनी चाहिए, और ये सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग आवर प्रोडक्ट्स। और आपकी पर्सनल एक्सप्रेशंस तो हैं ही हैं, क्योंकि हर इंसान एक इंडिविजुअल है, वो चाहता है अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करे, एंजॉय करे, एक्सप्रेस करे अपने हिसाब से जो वो चाहता है। सो उसकी नीड और हिसाब के मुताबिक ट्रेंड को मद्देनजर रखते हुए हम लोग बहुत टारगेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम लोग बनाते हैं ताकि ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स आपको मिल सके। और यही वजह है कि ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है हमारे होलिस्टिक ब्यूटी अप्रोच के बाद। होलिस्टिक ब्यूटी अप्रोच, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ये ब्यूटी बाय स्वीडन का मतलब सिर्फ ब्यूटी होना नहीं है। हमारा टेक या हमारा कॉन्सेप्ट ब्यूटी का जरा डिफरेंट है। हम ये कहते हैं कि आपको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है अपने आप को, आपकी लाइफ को, आपकी जिंदगी को, आपकी खूबसूरती को। उसमें पहला फैक्टर वो है बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें आपके जीन्स आ जाते हैं, आपके जेनेटिक्स आ जाते हैं, आपके जो है एज है, जेंडर है, ये आपका बायोलॉजिकल फैक्टर है। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ 20% है। अगर आपकी लाइफ के ऊपर मैं देखूं तो इसका जो इम्पैक्ट है जहाँ आपकी जो स्किन के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर, दैट इज ओनली 20%। बाकी का 80% जो है उसमें आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं, आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स आते हैं, और लाइफस्टाइल फैक्टर्स आर मोर देन 50%। वो इसलिए कि अगर देखा जाए तो आपकी जो न्यूट्रिशंस हैं, जो आप खुराक खाते हैं, जो आप एक्सरसाइज नहीं करते, जो आप ज्यादा स्लीप या बहुत कम स्लीप लेते हैं, आपकी इमोशंस जो हैं वो स्विंग्स होते रहते हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ब्यूटी रूटीन, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी रूटीन को किस तरह से मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं। इसके साथ साथ जो बाकी 3 चीजें आपकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं वो है एनवायरनमेंट के, जिसमें सन है, क्लाइमेट है, पोल्यूशन है। ये सब मिलके 80% आपकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए ऑरिफ्लेम के पास एक वाइड रेंज है उन प्रोडक्ट्स की जो कि आपकी तमाम जरूरियात को पूरा करती है। लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल उस वक्त होगा जब आपके पास उन तमाम प्रोडक्ट्स का नॉलेज होगा, उन तमाम प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशन का आपको पता होगा। और जब आप ये प्रोडक्ट और इंफॉर्मेशन आपके पास हो और आप लोगों के साथ उसको शेयर करें विद पैशन, तो मैं नहीं समझता कि आपकी सक्सेस में कोई प्रॉब्लम हो। सिर्फ आपको करना ये है कि वो तमाम चीजें जो ऑरिफ्लेम आपको बताता है, जो आपको गाइड कर रहा है, जो पोर्टफोलियो है हमारा, उसको लर्न करें, उसको सीखें, उसको समझें, और उसको अप्लाई करने के साथ साथ लोगों को जब आप शेयर करें विद पैशन, तो ऑटोमेटिकली लोग इस चीज से एग्री भी करेंगे, इंस्पायर भी होंगे, और आपकी टीम का हिस्सा भी बनेंगे, आपको ज्वाइन भी करेंगे। राइट? सो हमारे लिए, जैसे मैंने सुबह भी बात की थी, हमारे लिए ब्यूटी बाय स्वीडन का जो कॉन्सेप्ट है वो स्मार्ट है। स्मार्ट से मतलब ये कि हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी इंस्पायर्ड है नेचर से और पावर्ड बाय साइंस है।
तो स्मार्टली हमने अपनी प्रोडक्ट्स को इस तरह से क्राफ्ट किया है कि जितने भी इनोवेटिव ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो नई टेक्नोलॉजी के साथ आप तक पहुंचाई जाए, प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हों उसके। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेकअप है, स्मार्ट मेकअप, जो उसकी जो फाउंडेशंस को अडॉप्ट किया जाता है ना, वो बेसिकली इसलिए किया जाता है या इस तरह से क्रिएट किया जाता है कि आप हमेशा स्मार्ट लगे, फ्रेश लगे, और आपका जो इन्वायरमेंट है वो आपको उसके मुताबिक हो। अब इसी तरह से अगर मैं स्किन केयर की बात करूं तो वो साइंटिफिकली प्रूवन रिजल्ट्स के साथ जो साइन ऑफ एजिंग है उनको रिड्यूस करता है। मल्टीटास्किंग की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो मल्टीटास्किंग है, जो इंटेलिजेंट सोल्यूशन के साथ आपके उन तमाम ब्यूटी चैलेंजेस को ओवरकम करता है जो आपके फेस पे, आपकी स्किन पे आ सकते हैं। और फिर साइंटिफिकली अगर प्रूव किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो हम लोग वन ऑफ द पायनियर्स जो कि इन प्रोडक्ट्स को क्रिएट करते हुए साइंटिफिकली प्रूव करते हैं। और साइंटिफिक प्रूव करने के लिए हमारे पास अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च लेबोरेटरी, हमारा अपना स्किन केयर इंस्टीट्यूट, और फिर जो प्रोडक्ट बनाई जा रही है उन सब को क्लिनिकली टेस्ट किया जाता है उन स्टेट ऑफ द आर्ट और एडवांस टेक्नोलॉजीज के जरिए, जो कि साइंटिफिकली प्रूव करता है कि हमने जितनी भी प्रोडक्ट्स बनाई हैं वो तमाम की तमाम एक इंसान के लिए बहुत जरूरी हैं और वो उनकी तमाम जरूरियात को पूरा कर रही है। सिंपल है वो, इसलिए कि कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करेंगे तो हमारे लिए 4 स्टेप्स हैं प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के। उन 4 स्टेप्स में आपके पास आ जाता है जी क्लिनजिंग, जो कि आपकी स्किन के हिसाब से है, फिर आपका आई क्रीम आ गई, फिर आपका जनाब बूस्टर्स जिसको सिरम्स कहा जाता है, और फिर आपका उसके बाद आ गया जनाब आपकी रिप्लेनिश करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए डे एंड नाइट क्रीम। सो ये सिंपल 4 छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं वो आपको बेहतर लाइफ, बेहतर स्किन, बेहतर लाइफस्टाइल दे रहे होते हैं। और सस्टेनेबल इसलिए है क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं वो तमाम की तमाम नेचर से इंस्पायर्ड हैं, और हम लोग कमिट करते हैं इस चीज के कि जो हमारी सस्टेनेबल स्ट्रेटजी है वो मिनिमाइज करे हमारे उन तमाम चीजों को, इम्पैक्ट्स को, जो कि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ के जाएं और वो इसको एंजॉय करें। राइट? सो ये है वो सस्टेनेबिलिटी जो कि ऑरिफ्लेम सजेस्ट करता है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है सस्टेनेबिलिटी। Because we're from Sweden, a place in our hearts. It's part of who we are. How we live is where we go to re-energize and reconnect. Nature inspires us to create the beauty products we love. But nature is precious, so we need to protect it. We want future generations to enjoy it as much as we do before it's too late. That's why we're doing everything we can to rethink and redo how we make our products. We use 100% green, renewable electricity and protect and plant millions of trees each year. 100% of our paper and cardboard packaging is sustainably sourced. And we're creating more water-friendly, biodegradable beauty products. We've come a long way. Our own manufacturing is already climate neutral. We're not done yet. We're determined to make an even greater difference and become fully sustainable. For a better, more beautiful tomorrow. तो हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो इको एथिकल स्क्रीनिंग से होकर गुजरती हैं, नेशनल एक्सट्रैक्ट्स के साथ बनती हैं, नेशनल एक्सलेंस हैं, उसके स्ट्रिक्ट यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हम नॉन जीएमओ फॉर्मुलेशन पे काम करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर। उसके बाद आ जाता है जनाब हमारा रिगरस सेफ्टी टेस्टिंग, जो कि बहुत जरूरी है। सो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑरिफ्लेम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जिसने आपको आप मुझे अगर शेयर करें मेरे साथ कि वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज थी जिसने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया, व्हाट इज दैट? सो टेल मी, सेंड मी योर मैसेजेस, कमेंट कीजिए, मुझे पता चले कि कितने लोग जो हैं वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। सो सेंड मी योर मैसेज जो आपकी इंस्पिरेशन है ऑरिफ्लेम में, आपकी प्रोडक्ट जिसने आपको इंस्पायर किया।
collagen set, natural extracts, बिल्कुल ठीक है जी. Sugar scrub, क्या बात है जी. Natural extracts and non-GMO, chemical-free products, organic ingredients. अच्छा. Skincare, sugar scrub, bright sublime, night cream. Okay. Sunscreen, okay. Best quality ingredients, okay. No side effects, ठीक है जी. Makeup, okay, very good. उसके बाद नेचुरल है जी, ऑप्टिमल्स हैं, हार्मलेस प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर, लिपस्टिक, मेन सेट माय हस्बैंड. अच्छा, दैट्स वंडरफुल. लिपस्टिक, लव नेचर. इतने वैसे इंसान कुछ करता है तो ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स पर कर ले. बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड. मेन सेट, अच्छा जी. डायरेक्ट सेलिंग बिकॉज मार्केट में मोस्टली फेक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी. सीरम, सनस्क्रीन, परफ्यूम्स. Okay, so everybody has something in their pocket जिसने उनको इंस्पायर किया. लेकिन जो सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन जो कि मेरे लिए, मैं अगर अपनी बात करूं तो आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ यूजिंग परफ्यूम्स. मैं परफ्यूम्स बहुत यूज करता हूं. आई लव परफ्यूम्स. फ्रेग्रेंस आपको आपसे अच्छी मतलब एक फीलिंग अच्छी आपको आती है जब आप फ्रेग्रेंस यूज करते हैं. So, मेरी जो फ्रेग्रेंस है, जो मेरी अपनी पसंदीदा है, वो क्यों फ्रेग्रेंसेस पसंद है मुझे, वो इसलिए कि ये सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी हम लोग सिग्नेचर प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो आपकी फीलिंग और पर्सनालिटी को बाहर निकालती हैं और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं. ऑल्दो कि अगर मैं बात करूं तो फ्रेग्रेंसेस जो हैं वो हर किसी की पसंद नहीं होती, लेकिन अगर मैं बात करूं फ्रेग्रेंसेस की तो ऑरिफ्लेम एक ऐसी प्रोडक्ट आप लोगों को देता है जो फ्रेग्रेंसेस के जरिए ज्यादा अर्निंग, ज्यादा पैसे कमाने में आपको हेल्प कर रहा है. राइट. सो आपके पास अर्निंग की अपॉर्चुनिटी है, आपके पास अपनी लाइफस्टाइल, अपना स्टेटस, अपनी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो आपके पर्सनल एक्सप्रेशंस लोगों तक लेके आता है, जो कि हमारी होलिस्टिक ब्यूटी का एक पार्ट है. सो इसीलिए जो हमारे परफ्यूमर हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड रिनाउंड परफ्यूमर फेब्रिस, वो ये कहते हैं जनाब कि मेरे लिए ऑरिफ्लेम इस ऐसे ही है कि मैं अगर क्रिएटिविटी या इनोवेशन की बात करूं तो ये मेरे लिए ऑरिफ्लेम है. ऑरिफ्लेम के लिए कोई भी फ्रेग्रेंस को कंपोज करना मेरे हार्ट के बहुत ज्यादा, मेरे दिल के बहुत करीब आता है. वो इसलिए क्योंकि ये बहुत से लोगों के दिल की आवाज बन जाता है, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है. ये फेब्रिस कह रहे हैं हमारे परफ्यूमर. और अगर मैं परफ्यूम्स की बात करूं तो जो पावर है परफ्यूम की, वो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि लोगों के अंदर एक ऐसी मेमोरी, एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है फौरी तौर पे, जो कि एक स्पेशल मोमेंट के लिए होता है. राइट. और फिर जो कन्वर्सेशन है उसको स्टार्ट करने में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है. मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, मैं अक्सर ऑफिस आते हुए या घर जाते हुए कोई किसी स्टोर पे या डिपार्टमेंट स्टोर पे रुकता हूँ कोई घर की कोई चीजें या ग्रोसरी करने के लिए, तो मुझसे मोस्ट ऑफ द टाइम जो शॉपकीपर है और जो कन्वीनियंस स्टोर वाला बंदा है, मुझसे पूछता है, सर आप कौन सा परफ्यूम लगाते हैं? और मैं हर तीसरे चौथे दिन ना उसको कोई ना कोई बता ही रहा होता हूँ कि यार ये वाला परफ्यूम बहुत अच्छा है, मैं ये वाला यूज करता हूँ, मैं ये यूज करता हूँ. और फिर यही वजह है कि उसका खुद दिल करता है मुझसे बात करने. दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे पहले इसके बारे में इतना ज्यादा मैंने सोचा नहीं था कि यार ये मेरे से बात करता है परफ्यूम, हो सकता है पता है कि मैं किसी ब्यूटी कंपनी का शायद मेरे को मंगना चाहता है, बट उसने मुझे बताया कि सर आपकी जो फ्रेग्रेंस है दैट इज वेरी वेरी स्वीट, एक्ट करते हैं और समटाइम्स बहुत से लोगों को वो इतना अच्छा भी नहीं लगता. मैं वंस इन अ ब्लू मून कोई तेज परफ्यूम यूज करता हूँ, वो भी शायद मुझे ऐसा ही हो गया, मैंने यूज किया. लेकिन जो ऑरिफ्लेम के परफ्यूम्स हैं वो बड़े धीमे और बेहतरीन से परफ्यूम्स आते हैं. और आपको एक और बड़ी मजे की बात बताऊंगा जो आगे चल के आप हैरान होंगे. ऑरिफ्लेम के परफ्यूम के अंदर जो 3 तरह की परफ्यूम्स हैं वो ऐड होती हैं. अब ये देखिएगा, जो एक वीडियो है छोटी सी, ये बड़ी जबरदस्त है, जो आपको हेल्प करेगी आपको ऑरिफ्लेम के बारे में जानने की.
सो देखा, ये है परफ्यूम्स ऑरिफ्लेम के। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी जबरदस्त। अब आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ जो आपको शायद इससे पहले भी मालूम नहीं होगा। ऑरिफ्लेम की जो पहली परफ्यूम जो क्रिएट की गई थी, वो ऑरिफ्लेम के 10 साल कंप्लीट होने के बाद बनाई गई, यानी कि 1977 में। कैसी जबरदस्त बात है। अच्छा, अब और भी एक मजेदार बात बताता हूँ आपको। जितनी भी हमारी ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स हैं वो नेचुरल ओरिजिन अल्कोहल से बनती हैं, ये भी एक बड़ी जबरदस्त चीज है। उसके बाद जो हमारे परफ्यूमर्स हैं, जो हमारे साथ जो परफ्यूम बनाते हैं, सजेस्ट करते हैं या क्रिएट करते हैं, जिसको नोजिस्ट कहा जाता है, वो बेसिकली यूनिक एंड यूनिक तरीके से हमें सजेस्ट करते हैं कि प्रोडक्ट बनाए। जैसे कि यूनिक तरीके से उन्होंने बताया कि ऑरेंज का जो ब्लॉसम होगा उसका जो नोट है वो जीजी असांजा में है, जो हमने ऐड किया हुआ। अब ये देखें, ये कितनी जबरदस्त बात है कि जो ऑरेंज ब्लॉसम है, यानी कि जो ऑरेंज फूल होता है, वो उसमें जीजी असांजा में डाला गया। और ये सिर्फ ऑरिफ्लेम के लिए क्रिएट किया गया, ये कैसी बात। अच्छा, फिर उसके बाद आपके जो स्किन के सीक्रेट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं यूनिक बॉडी केमिस्ट्री की वजह से। तो जो जबरदस्त परफ्यूम होगा वो आपकी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट करेगा ऑरिफ्लेम के अंदर, ऑरिफ्लेम उसको एडजस्ट कर लेगा, मतलब उस प्रोडक्ट को एडजस्ट कर लेगा। फिर इसी तरह से जो आपकी फ्रेग्रेंसेस हैं वो दुनिया के बेस्ट परफ्यूमर्स बनाते हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट को यूज करके, यानी कि फ्रेग्रेंस को यूज करके, ये आपके अंदर एक जो फीलिंग्स हैं वो क्रिएट करता है। अच्छा, अब ये सब कुछ कैसे होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो आपकी जिंदगी, आपकी जो पूरी डेली की जो लाइफ है उसमें जो थॉट्स हैं उसको कैसे क्रिएट करता है, वो देखते हैं। ऑरिफ्लेम नहीं, फ्रेग्रेंसेस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं ना, तो उसके 3 नोट्स होते हैं। 3 नोट्स का मतलब ये है कि ऐसा जब आपको परफ्यूम यूज करते हैं या जो फ्रेग्रेंस यूज करते हैं ना, उसके 3 तरह के स्मेल या फ्रेग्रेंसेस होती हैं। उनको 3 कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। पहली होती है टॉप, दूसरी होती है हार्ट, तीसरी होती है बेस। ये 3 कैटेगरीज या 3 तरह की जो नोट्स हैं वो किसी भी फ्रेग्रेंस में होते हैं। अच्छा, अब अगर टॉप नोट की बात की जाए तो टॉप नोट्स बेसिकली वो होते हैं जो सबसे पहले किसी भी परफ्यूम को सूंघ के इंसान के फीलिंग आती है या अट्रैक्ट होता है उस पर, उसको टॉप नोट्स कहते हैं। अच्छा, अब हार्ट नोट्स क्या होते हैं? हार्ट नोट्स ये होते हैं जो कि आपके ट्रू करेक्टर या पर्सनैलिटी की फ्रेग्रेंस को जो है वो करते हैं, क्या उसे कहते हैं, रिवील करते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, जो टॉप नोट्स हैं वो जब खत्म हो जाते हैं ना, लगाने के फौरन बाद जो एक स्मेल आती है, जब वो खत्म हो जाते हैं तो फिर हार्ट नोट्स आते हैं, राइट। और फिर तीसरे नंबर पे आते हैं बेस नोट्स। बेस नोट्स बेसिकली ये होते हैं जो कि आपको लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ के जाते हैं आपकी फ्रेग्रेंस के साथ, उसको बेस नोट्स कहते हैं, राइट। और ये काफी अरसे तक रहता है, काफी देर तक रहता है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको भी अपडेट करना है, इस चीज के बारे में जानना है। अच्छा, अब आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब आप बात करते हैं ना फ्रेग्रेंसेस की, तो उसकी 4 कैटेगरीज हैं। जब आप फ्रेग्रेंस की बात करते हैं तो उसकी 4 कैटेगरीज हैं। वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि ये 4 कैटेगरीज से मुराद क्या है, या हम जो बात कर रहे हैं उसमें आप किस कैटेगरी के अंदर लोगों को फिट इन कर सकते हैं ताकि वो प्रोडक्ट को परचेज करें आपसे। सॉरी, ये 4 आपको सेक्शंस नजर आ रहे हैं, जिसमें 15 to 20%, 10 to 15%, 4 to 10%, 2 to 5% है। ये बेसिकली वो लिक्विड है या कंसंट्रेशन है जो कि आपके परफ्यूम के अंदर मौजूद होती है। अगर मैं बात करूं तो परफ्यूम्स के अंदर जो एक्चुअल उसकी परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस है वो 15 to 20% होती है। ठीक हो गया जी?
उसके बाद आ जाता है आपका 10 to 15% वाला, इसको ईडीपीज कहते हैं। ईडीपीज के अंदर आपकी जो ऑयल है या जो फ्रेग्रेंस ऑयल है वो बेसिकली 10 to 15% होता है। ठीक हो गया जी। अब आ गया ईडीटी। ईडीटी के अंदर मजीद कम कंसंट्रेशन होती है उसकी, फ्रेग्रेंस ऑयल की, और ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जब आपने डे टाइम यूज करना हो तो ईडीटी यूज किया जाए। और इसको अगर आपने ज्यादा बढ़ाना है, ज्यादा देर तक रखना है, या आप इसको लॉन्ग लास्टिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए इसके साथ जो बॉडी क्रीम्स होती हैं वो आपको यूज करनी चाहिए। आपको याद होगा हमारी असांजा की बॉडी क्रीम आई थी। फ्रेग्रेंस से रिलेटेड हम लोग काफी इनोवेटिव हैं पाकिस्तान में भी, और दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता हो कि इसकी कैटेगरीज कौन सी हैं और किस वक्त में कौन सी चीज यूज करनी चाहिए। अच्छा, फिर दूसरी चीज आ जाती है जिसको हम ईडीसी कहते हैं। दिस इज द लीस्ट ऑयल जो कि उस फ्रेग्रेंस का उसके पानी के अंदर या उस महलूल के अंदर मौजूद होता है, और ये सबसे कम रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके वो ड्रॉप के अंदर ये चारों चीजों की कैटेगरी मौजूद है या नहीं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि किस टाइम पे किस जगह पे आपने परफ्यूम्स लगाने हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है। मैं अगर आपको रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हम 60 के करीब जो फ्रेग्रेंसेस हैं हर साल या तो बनाते हैं या रीवैम करते हैं उसको नए परफ्यूम के साथ, नई चीजों के साथ। तो आप वो भी अगर रीवैम भी कर रहे हैं तो नया परफ्यूम ही है। सो यही वजह है कि हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड सेलिंग भी है। अच्छा, अब हमारा जो बेस्ट सेलर है वो कौन सा है? चले मैं आपसे पूछता हूँ, चैट सर्विस में ऑन करता हूँ और आपसे पूछता हूँ हमारा बेस्ट परफ्यूम कौन सा है। आप बताएं कौन सा है बेस्ट परफ्यूम जो हमारा होगा अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस, फिर मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन आप बताइए हमारा बेस्ट परफ्यूम कौन सा है। जिदानी गोल्ड। जिदानी गोल्ड तो ब्रांड है, उसमें परफ्यूम का क्या नाम है? एम्बर। अच्छा ठीक है जी। पोजेस। पोजेस ओके। और जुदानी गोल्ड ज़ांसा, यस। डेलिकेट चेरी ब्लॉसम ईडी टॉयलेटरी वुमेन परफ्यूम। अच्छा जी, डाउनलोड कर लिया जी, वेरी गुड। जुदानी गोल्ड एसांजा है, कौन सा है जुदानी गोल्ड का कंप्लीट? एक्ले मैन ओके। एसांजा ऊद। ऊद भी बहुत अच्छा है, यस, वेरी नाइस। एक्ले ओके। जैस्मिन यस, इट्स गुड वन। लेकिन मैंने बेसिकली आपसे ये पूछा कि कौन सा परफ्यूम हमारा बेहतर है, तो आपने अपनी अपनी पसंद का परफ्यूम बताया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हमारा सबसे बेहतर परफ्यूम कौन सा है। तो मैं अब आपको बताता हूँ हमारा बेहतरीन परफ्यूम कौन सा है। हमारा जो बेस्ट सेलर है वो है जीजी का, जीजी जुडानी गोल्ड का एसांजा। अच्छा, अब ये क्यों है जुडानी गोल्ड का एसांजा सबसे जबरदस्त क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये परफ्यूम हमारा ग्लोबल लॉन्च किया गया था और इन 2015 इसके अंदर यूनिक एक्सक्लूसिव ऑरेंज ब्लॉसम है जो मैंने आपको बताया था, और ये सबसे पहला परफ्यूम है जो कि ऑरेंज फ्लेवर ब्लॉसम्स के साथ फेब्रिस ने बनाया था, और फ्लोरल है, सबसे इंपॉर्टेंट वुडी परफ्यूम है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें एक दो बहुत जबरदस्त चीजें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो इसकी बॉटल है दैट इज क्रिस्टल, क्रिस्टल की बॉटल है। और इसका जो वो है क्या उसे कहते हैं, स्प्रे गन जिसके अंदर वो होता है जिसे आप वो स्प्रिंकल करते हैं, वो 24 कैरेट गोल्ड लीफ से रैप हुआ हुआ। कैन यू इमेजिन? वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम वी हैव, और ये जबरदस्त है। अच्छा, अब इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोग तकरीबन 2018 के जो मेरे पास स्टैट्स हैं उसके मुताबिक हम हर 1 मिनट में 2 जीजी असांजा जो है वो सेल करते हैं अभी भी ऑब्वियसली।
और फिर 2018 के ही स्टैट्स हैं मेरे पास, वो ये कहते हैं कि जी 6 बॉटल्स हम जिदानी गोल्ड की पर मिनट में सेल करते थे। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि कितनी जबरदस्त इसकी परफॉर्मेंस है, जब लॉन्च हुआ तब और अब लॉन्च हुआ तो तब, मतलब अब तक इसकी जो सेल है वो कैसी है। सो जबरदस्त चीज है, जबरदस्त परफ्यूम है, वन ऑफ द बेस्ट सेलर, जो कि आपको आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने में हेल्प करेगा। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ना, आपको इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो ही आप आगे लोगों को कन्विंस कर सकेंगे कि दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट और आइकॉनिक प्रोडक्ट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे बेस्ट सेलर्स के अंदर एक्चुअली मून परफ्यूम भी आता है। अच्छा, अब इसकी क्या खास वजह है? इसकी खास वजह ये है कि ये एक दलेरी जो आइकॉनिक पर्शियन फ्रेग्रेंस हाउस है, बेसिकली ये उसने बनाया था। और ये हाउस 1896 से इन्वेंट कर रहा है, मतलब बना था 1896 में, उस वक्त से लेके अब तक जबरदस्त परफ्यूम बना रहा है। जो हमारी मॉडर्न परफ्यूमर्स हैं, जो परफ्यूम्स बने हैं मॉडर्न, ये उनके ही क्राफ्टेड हैं। अच्छा, यही वो हाउस है जिसने बेसिकली इसके अंदर केमिस्ट्री ऐड की और जरा इसको मजीद बेहतर बनाया, और बेहतर बनाने के साथ साथ आज वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स भी है ऑरिफ्लेम के अंदर। अच्छा, ये जो मास्टर परफ्यूमर है हमारे वो इमली हैं, इमली कोपोमैन। उन्होंने फ्रेंच जो सीक्रेट्स हैं उनको वो किया था। एमिली बेसिकली एक खातून है, राइट। उन्होंने इंस्पिरेशन जो थी वो बहुत से सालों से जो छुपी हुई फ्रेग्रेंस थी उसकी एक्सपर्टी को उन्होंने एक्सपैंड किया, और जो फ्लोरल जो परफ्यूमरी होती है उसके अंदर उन्होंने एक्सपर्टी हासिल की, और वो इसी वजह से यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब इसका जो परफ्यूम है वो व्हाइट ऑरिस जो वो है फ्लावर, उससे बना। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इसकी फ्रेग्रेंस है, अच्छा, जो इसके टॉप नोट्स है ना वो फ्रेश नाशी पियर्स से जो है वो ड्राई हुआ है। तो आप खुद नजर लगाएं इसके टॉप नोट्स कितने जबरदस्त हैं। फिर इसके साथ साथ और बहुत सी चीजें हैं, अगर मैं इसको गिनवाना शुरू करूं तो मतलब कमाल ही हो जाएगा। सो एमली ने 14 साल की उम्र से ये जो परफ्यूम्स है वो बनाने शुरू किए हैं। अब 20 साल से वो पैशनेट पर्शियन जो बंदी हैं, उन्होंने इंटरनेशनल अवार्ड्स इतने ज्यादा विन किए हैं, मतलब बेतहाशा अवार्ड्स विन किए हैं। और अब वो हमारे जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं उनके साथ भी काम कर रही हैं, उनको भी क्रिएट करने में हेल्प कर रही हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो परफ्यूम्स हैं वो कितने जबरदस्त रिनाउंड परफ्यूमर्स बनाते हैं। इसी तरह से एक्लेस स्टाइल है जो कि एक अलग से, मतलब एक अलग होराइजन है, एक अलग वर्जन है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो हमारा एक परफ्यूम है ऑल और नथिंग। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बड़ा जबरदस्त परफ्यूम है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में इसकी जो अवेलेबिलिटी है दैट इज नॉट अवेलेबल, तो मैं इसलिए इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। फ्रेग्रेंस को जब आप डिस्क्राइब करते हैं या उसको उसके बारे में जब आप बात करते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप किस तरह का फील करते हैं। अगर मैं फ्रेग्रेंस को इनहेल करूं और मैं उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं या आपसे पूछूं कि इसके अंदर क्या मटेरियल है, तो क्या बात करेंगे आप, किस तरह से उसको एक्सप्लेन करेंगे? मिसाल के तौर पे जैसे कि चलें एक काम करते हैं, आई एम श्योर आप सब लोगों के पास कैटलॉग्स तो होंगे। उन कैटलॉग्स के अंदर जो परफ्यूम्स हैं उनको आप प्राइमरी वाले जो सेक्शन है उसमें आप स्निफ करें परफ्यूम को, और रब करें और स्निफ करें, और मुझे बताएं कि जब पहली चीज आपने सूंघी तो आप अपनी स्मेल को या उस फ्रेग्रेंस को क्या अल्फाज देंगे कि वो फ्रेग्रेंस मैं सुन के या समझ के उसको समझ जाऊं कि यार ये चीज है। फ्रेग्रेंस का कलर क्या होगा? क्या देखा आपने जब आपने स्मेल को देखा? कोई मेमोरी को ताजा हुई आपकी? जरा जस्ट ट्राई इट, जस्ट ट्राई इट। फहमीदा, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे रूम में मेरे अलावा कोई नहीं, और मेरे साथ वाले रूम में मुझे जो है वो
दूसरे साहब जो बैठे हुए हैं वो मुझे इशारा कर रहे हैं थोड़ा कम बोले, लेकिन मेरी आवाज इससे लाउडर मैं कर नहीं सकूंगा. दिस इज द हाईएस्ट वॉल्यूम आई कैन प्रोड्यूस जी. जी तो आप लोगों ने फ्रेग्रेंस स्निफ की होगी तो मुझे बताइए क्या आपको क्या क्या लगा? रिलैक्सिंग. बट अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं या आप मुझे एक्सप्लेन करें कि ये फ्रेग्रेंस क्या है तो आपको क्या लगेगा? जी एक्सप्लेन कोई करेगा? फील रिलैक्स. ओके. नेचुरल. ओके. सो आप देख रहे हैं कि अब आपकी जब आप परफ्यूम को स्निफ कर रहे हैं या उसकी फ्रेग्रेंस को जब आप स्निफ कर रहे हैं तो आपको मतलब यू आर फीलिंग समथिंग, यू आर सीइंग समथिंग. आप कुछ ना कुछ फील जरूर कर रहे हैं. वो फीलिंग्स जब तक आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे अल्फाज में अपने, उस वक्त तक आप लोगों को उस फ्रेग्रेंस के बारे में बता ही नहीं सकेंगे. लोग आपकी फ्रेग्रेंस से कन्विंस ही नहीं होंगे. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. If you are feeling refresh, if you are feeling fresh, if you are feeling something, you are walking towards the garden, or you are coming from the garden, or you have seen something कि आपने कोई ऐसा एक कॉटन देखी हो या आपने कोई एक ऐसा झील देखी हो जिसके अंदर वो फ्लावर्स जो हैं उगे हों और आप उसके अंदर से जा रहे हो, यू नो समथिंग लाइक दैट. फ्रेग्रेंस हमेशा ऐसे ही है. फ्रेग्रेंस हमेशा से ऐसे ही है. और ये जब तक आप खुद एक्सप्लेन नहीं करेंगे अपनी उस फीलिंग्स के साथ, फ्रेग्रेंस एक्सप्लेन नहीं हो सकती. और हम लोग बेसिकली जब फ्रेग्रेंस की बात करते हैं या उसको उसको जब रिकमेंड करने की बारी आती है या बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ ये कहते हैं यार स्निफ करके देखो, और वो स्निफ करके देखता है और कहता है यार अच्छी है बुरी है. सो हम लोग अपनी वो फ्रेग्रेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, डिस्क्राइब ही नहीं कर पाते. सो जब तक आप लोगों को इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उनको बताएंगे नहीं कि ये कितनी जबरदस्त किस्म की स्मेल, फ्रेग्रेंस या फीलिंग्स आती हैं, उस वक्त तक लोग आपकी बात से एग्री नहीं करेंगे और आपके परफ्यूम को फील नहीं करेंगे. जस्ट लाइक दैट. मैंने जैसे आपसे बात की कि जब आप कोई फ्रेग्रेंस स्निफ करें रब करने के बाद, इवन फ्रॉम द ट्राइमी सेक्शन, तो आपको क्या फील होता है, फीलिंग्स क्या है, और उन फीलिंग्स को जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो क्या आता है. जी बिल्कुल, आई कैन अंडरस्टैंड जी. टेस्टर्स के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ. अब प्लीज बुरा मत मनाइएगा. हम लोगों ने टेस्टर्स जो हैं वो हमेशा मंगवा के रखे हैं, लेकिन हमारे पास जो लोग हैं वो टेस्टर्स लेते ही नहीं. बहुत कम लोग हैं जो टेस्टर्स की डिमांड करते हैं. तो टेस्टर्स हमारे पास पड़े पड़े एक्सपायर हो गए. हम लोगों ने ऑलरेडी नोट कर लिया. आई एम श्योर आप लोगों ने, ताहिर मजीद साहब हमारे जो कंट्री डायरेक्टर हैं, उनका सेशन जो क्वेश्चन आंसर सेशन था उसको देखा होगा. उसमें भी बहुत से लोगों ने अपने सवाल किए थे इसी टेस्टर से रिलेटेड. तो मार्केटिंग टीम इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट एंड वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम लोग जल्द से जल्द जो टेस्टर्स हैं उनको मंगवाएं, डिफरेंट टेस्टर्स को मंगवाएं. जी बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट फातिमा, दिस इज एब्सोल्युटली राइट. सो अब बात करते हैं फ्रेग्रेंस को अप्लाई करने की जो टिप्स हैं उसके बारे में कि, और जब आपने फ्रेग्रेंस को अप्लाई करना है तो उसकी टिप्स क्या है. अच्छा, जब भी आपने फ्रेग्रेंस को अप्लाई करना है तो कभी भी आपने अपने एक रिस्ट पे इसको स्प्रे करके या स्प्रिंकल करने के बाद रब नहीं करना. इसको रब नहीं करना डायरेक्टली. कभी भी डेलिकेट फैब्रिक या ज्वेलरी के ऊपर आपने इसको नहीं करना सन एक्सपोजर से पहले, क्योंकि आप जब सन में जाएंगे तो वो केमिकल रिएक्ट करेगा आपकी जो कपड़े हैं या जो आपकी ज्वेलरी है
वो उसको प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, अब लॉन्गेटिविटी के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए बॉडी क्रीम्स होती हैं, उसके लिए फ्रेग्रेंसेस होती हैं जो कि आपकी जो पूरी की पूरी लॉन्गेटिविटी है उसको इंक्रीज करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप परफ्यूम लगाएं तो ऐसी जगहों पे लगाएं जो कि पल्स पॉइंट्स हों। पल्स पॉइंट्स क्या होते हैं? पल्स पॉइंट्स बेसिकली जहां से खून की गर्दिश हो रही होती है। अच्छा, अब वो जो हो रही होती है वो कौन कौन सी है? मिसाल के तौर पे अंदर वाली साइड रिस्ट के दोनों तरफ, उसके बाद ईयर लॉब्स कान की बैक साइड पे, आपके नीज घुटनों की बैक साइड पे, उसके अलावा हाँ एक और चीज, कभी भी आपने जो परफ्यूम है उनको जब स्प्रिंकल करना है तो 30 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर नहीं करना। और जब भी आपने लगाना है, लगाने के बाद कम से कम कोई एक आधे मिनट 2 मिनट के लिए आप एक जगह पे बैठे रहेंगे ताकि वो सेटल हो जाए। ठीक हो गया? अच्छा, फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुझे एक जगह पे किसी ने बताया था कि अगर आपने लॉन्गेविटी बनानी है इसकी, तो लॉन्गेविटी के लिए एक और काम भी हो सकता है कि आप हवा में 2-3 स्प्रिंकल करें और उस जो एक क्लाउड सा बन जाएगा अपने उसका फ्रेग्रेंस का, उसके अंदर से आप गुजर जाएं तो आपके बालों पे भी अगर वो आ जाता है तो उससे भी आपको काफी फर्क पड़ता है। ठीक हो गया जी? सो अब आपने ये देखना है कि आपके पास कितनी तरह की फ्रेग्रेंसेस हैं जिनके साथ आप फील कर रहे हैं कि यार ये जबरदस्त है, ये बड़ी जबरदस्त है। और ये जबरदस्त जो फ्रेग्रेंस है उसको अपने अल्फाज में आपने बना के अपलोड कर देना सोशल मीडिया पर, लोगों के साथ शेयर करें, बताएं लोगों को स्टोरी क्या आपकी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने प्रैक्टिस कराई थी कि जब आप इस फ्रेग्रेंस को यूज करें, यूज करने के बाद जो आपने फील किया, जो इमेजिन किया, उसको आपने अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करना है। क्योंकि फ्रेग्रेंस को देखा नहीं जा सकता, उसको स्मेल किया जा सकता है, लेकिन जब आप स्मेल करते हैं तो स्मेल करने के बाद आपकी एक फीलिंग्स क्रिएट होती है, वो फीलिंग्स आपने एक्सप्लेन करनी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो होलिस्टिक ब्यूटी हमेशा याद रखिएगा जो ऑरिफ्लेम की है, जिसमें मैंने आपको पहले कहा था कि दिस इज होलिस्टिक ब्यूटी अप्रोच, और वो है हमारी सिंपल ब्यूटी, एस ब्यूटी, स्कैंडिनेवियन ब्यूटी। सो जो भी स्टोरी है वो आप आज के दिन जो आपने ली, जो आपने देखी, जो आपने समझी, उसको आपने यूज करना है, उसको अडॉप्ट करके आप डिफरेंट जो हमारे टूल्स हैं उनके जरिए लोगों तक पहुंचा सकती हैं, जैसे कि मेक अ विजिट ऐप, जैसे कि स्किन केयर एक्सपर्ट ऐप। ये वो चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। होलिस्टिक ब्यूटी जैसे मैंने पहले जिक्र किया, 3 फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल, एनवायरनमेंट एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जिनको आपने कंट्रोल करना है और आपकी लाइफ बेहतर होगी और आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं वो ज्यादा इम्पैक्ट डालेंगी। उसके बाद हमारा सोशल सेलिंग प्रोसेस ऑरिफ्लेम का, दैट इज शेयर, इनवाइट एंड एंगेज। जितना ज्यादा शेयर करेंगे लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो इनवाइट होंगे, जब आप इनवाइट करेंगे तो वो आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन क्रिएट करेंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई एम श्योर आप लोगों को कुछ ना कुछ तो पता चला होगा आज के दिन में। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई कैन अनम्यूट यू और आपसे सवाल किया जा सके। जी क्वेश्चंस बिल्कुल हैं जी, ओके दैट्स वंडरफुल। ओके जी, साइमा है जी हमारे साथ। जी साइमा, योर क्वेश्चन। आपको अनम्यूट किया जी, प्लीज मैम अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन कीजिए। जी साइमा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नहीं है जी, ओके थैंक यू वेरी मच, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड जी। वंस अगेन हमारे साथ हैं हीरा मेमन जी। हीरा, योर क्वेश्चन प्लीज। हीरा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नहीं है जी, ओके थैंक यू वेरी मच, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। वंस अगेन मुनज़्ज़र रफीक हैं जी हमारे साथ, प्लीज योर क्वेश्चन मैम।
जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बताइए। सर जो भी परफ्यूम लेते हैं तो वो मैं उन्हें ये बताती हूँ लें, फिर बाद में वो कहते हैं हमें टेस्टर दिखाओ इनके। अच्छा जी। तो सर वो फिर ये कहते हैं हम इतना महंगा मंगवा लें, इनकी ये खुशबू ऐसी ना हो, पहले आप टेस्टर दो फिर हम महंगा भी मंगवा लेंगे आपसे। अब मैं टेस्टर कहाँ से लाऊं? मैम शमेला ने मुझे आइडिया दिया था कि आप परफ्यूम मंगवा लो, थोड़े थोड़े से बचा के रख लिया करो, वही इन्हें टेस्टर दिखा दिया करो। मैंने कहा मैम अभी तो मेरा ये सैंक्रीड मंथ है, जब आइंदा से मैं ऐसे किया करूंगी, लेकिन आप बता दें। मुनज़्ज़र, जिन्होंने भी आपको ये मशवरा दिया है बहुत अच्छा मशवरा दिया है। पहली चीज तो मैं इसको सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल ठीक बात की उन्होंने, लेकिन जहां पे आप बात कर रही हैं कि जी टेस्टर्स होने चाहिए, तो दो तरह से टेस्टर्स आपको मिल सकते हैं। पहला तो हर परफ्यूम का टेस्टर नहीं होता, जैसे कि हमारी कैटलॉग के अंदर ट्राई मी वाली ऑप्शन है, तो हर प्रोडक्ट का ट्राई मी की ऑप्शन आप यूज कर सकती हैं। दूसरी चीज, पहली चीज सॉरी, उसके अलावा आप क्या कर सकती हैं, जो भी परफ्यूम आप, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, आपने परफ्यूम्स को यूज करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, एनवायरनमेंट, सेशन, या जो भी आपकी उस वक्त हो रही है बात, उसके हिसाब से। तो जब आप वो सारा कुछ करेंगे तभी आप किसी को उसके बारे में सजेस्ट कर सकते हैं, उस स्पेसिफिक इवेंट के बारे में, उस टाइमिंग के बारे में। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको करना ये चाहिए कि आपने वो परफ्यूम्स जो अपने पास मंगवाए हैं खुद भी यूज करें, और उसके एक छोटे छोटे से टेस्टर्स इस तरह से बना लें कि जैसे परफ्यूम होते हैं उनको आप किसी भी कपड़े पे स्प्रिंकल करें, स्प्रिंकल करके आप उसको, इसकी एक कैटलॉग बना लें छोटी सी, उनको आप पैक कर लें, राइट? और फिर वो लोगों को आप दिखाना शुरू कर दें। अदरवाइज टेस्टर्स होंगे, जैसे मैंने पहले कहा कि लोग पहले टेस्टर्स नहीं मंगवाते थे, ना यूज करते थे, ना खरीदते थे, तो हमने मंगवाने बंद कर दिए, बट मार्केटिंग टीम इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। बहुत जल्द उसके भी टेस्टर्स आपके पास आ जाएंगे। सर मैं ये कह रही थी कि मैंने कहा अभी मेरा तो सैंक्रीड मंथ है ना, इसलिए मैंने तो अभी कोई भी परफ्यूम नहीं मंगवाया था, तो इसलिए फिर अभी तो मैं वर्क कर रही हूँ। तब मैं कह रही थी कि लोग अगर वो लेंगे तो इसलिए कोई आइडिया है तो फिर तब पूछ रही थी। ओके सर, ये आइडिया, जी जी ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके जी, जारा है जी हमारे साथ। जी जारा, योर क्वेश्चन प्लीज। सर मुझे ये पूछना था कि व्हाट इज नेचुरल ओरिजिन अल्कोहल? नेचुरल बेसिकली ये है, जैसे मैं अगर इसको एग्जांपल इस तरह से दूं, जैसे कि आपकी स्पिरिट होती है, आप अपना इंजेक्शन लगाने से पहले स्पिरिट से वो करते हैं, साफ करते हैं, रब करते हैं। हम लोग, वो भी नेचुरल होती है ना, या मेडिकेटेड होती है, तो हम लोग भी इसी तरह की अल्कोहल यूज करते हैं जो कि नेचुरल होती है, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और अल्कोहल तो सिर्फ वो समझाने के लिए अल्कोहल का नाम यूज किया जाता है, अदरवाइज अल्कोहल हमारे जहन में हमेशा वही आता है जो पीने वाली होती है, जिसको पी के बंदा मतलब टुन हो जाता है। ऐसी कोई अल्कोहल या इस तरह की कोई चीज हमारे परफ्यूम्स में यूज नहीं होती है। सो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल चीजें हैं, ताकि फ्रेग्रेंस उसकी स्टेबल रहे और वही रहे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है जी मारिया अरशद जी। मारिया, योर क्वेश्चन प्लीज। जी मारिया, योर क्वेश्चन। नहीं है जी, चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है जी मोमल हमारे। जी मारिया प्लीज, योर क्वेश्चन। सर लोग पूछते हैं कि जैसे आपका मेकअप जो है वो हलाल है, मतलब इसको लगा के हम नमाज पढ़ सकते हैं, तो परफ्यूम्स के बारे में भी पूछते हैं कि तमाम परफ्यूम जो है वो हलाल है, मतलब हमने अप्लाई करके तो हम नमाज पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं जी। सही है। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच। मोमल है जी हमारे साथ। जी मोमल, योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अल्कोहल का नाम सुन के ही ना हर किसी के दिमाग में यही आता है आपकी तरह के, जैसे कि वो टर्न हो जाते हैं ना पी के, तो वो तो हराम ही होता है, वो हलाल होता ही नहीं है। तो इसका वर्ड कुछ यूज नहीं, कुछ और हो सकता कि हम उनको कहें कि इसमें ये चीज है? मैं आपको सच्ची बात बताऊं ना, तो मुझे किसी ने कहा था मेथॉइल या पता नहीं मैथनॉइल, वो आप कह दिया करें, स्पिरिट कह दिया करें अल्कोहल की जगह पे, वो इट विल सर्व द पर्पस। तो उसमें लिखा हुआ अल्कोहल भी क्यों होता है फिर? वो अल्कोहल, उसका नाम ही अल्कोहल है। मिसाल के तौर पे आपका नाम मोमल है, तो मैं वकास तो नहीं कहूंगा आपको।
अल्कोहल के दिमाग में ही आता है हलाल नहीं हराम। वो तो हमने बताना ना मैम, हम लोगों ने बताना ना। ओके राइट, ओके, थैंक यू सर। जी थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने गिरदोनवा लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हम नासिर हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।